मैं ना भाई अपने जीवन का कुछ है अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मतलब शेयर कर तुम्हें बताना चाहता हूँ यार कि जीवन में कैसे चूतियापे भी होते हैं। मेरी जो मम्मी थी ना, मम्मी थी क्या मम्मी है, वो मतलब बहुत ही वो थी भक्ति भाव वाली, बहुत ही भक्ति भाव वाली। बचपन में हम देखा करते थे मम्मी कभी हवन कर रही है, कभी उपास रह रही है, कभी 9 9 दिन भूखी मर रही है, कभी भगवान की पूजा कर रही है, कभी कुछ कर रही है और कुछ कर रही है। मम्मी बहुत से मतलब बहुत सारी भक्ति भाव करती रहती, बहुत सारी। जब जब देखता मम्मी कुछ न कुछ नए ठलक्रम कर रही है, कभी हनुमान चालीसा पढ़ रही है, कभी और कुछ पढ़ रही है, कभी रामायण पढ़ रही है, कभी कुछ कर 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 रही है। मतलब सब मतलब भगवान के मतलब वो चूतिया पे कर रही है मतलब। तो धीरे धीरे उनका दिमाग मतलब भगवान के उनमें घुसता चला गया, क्योंकि किसी भी चीज को हम ज्यादा वो करोगे तो डीपली 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 उसके अंदर घुसते चले जाएंगे, घुसते चले जाएंगे, घुसते चले जाएंगे। रियल तो यही है। कुछ भी चीज हो, पढ़ाई हो या कुछ भी हो, तुम जितना उसको टाइम दोगे इतना तो वही वही तुम्हारे दिमाग में चलती रहेगी और तुम उसी के अंदर अंदर घुसते चले जाओगे। तो भाई एक बार मेरी मम्मी ना मेरे को वहां लेके गई थी, एक मतलब औरत पे देवी आती थी। जब मेरी उम्र रही होगी करीब 8 8 10 साल का हूँगा आराम से। तो भाई पर मैं ना शुरुआत में से ही मैं थोड़ा तर्कशील आदमी था। तर्क मतलब मैं ये सोचता था मेरी मम्मी क्या थी कि 4 औरतों ने जैसा उनको बोल दिया ना वो सच है। अब ऐसे एक बार मेरे पड़ोस में मैंने देखा कि सभी के घरों पे 5 5 हाथ के वो लगा दिए गए, मेहंदी के वो, और उसके थापे से वो लगा दिए गए। सब ने लगा दिए, मान के चुड़ैल घूम रही है, चुड़ैल घूम रही है, घूम रही है। मेरी मम्मी ने भी लगा दिए और मैं ना भाई बैठा रहा, देखता रहा, मुझे कोई चुड़ैल ना मिली, कुछ भी ना मिला, कुछ भी नहीं, कुछ ना दिखा। तो मैं चलो उसी स्टोरी पे आते हैं। ऐसे चूतिया पे जिंदगी में बहुत हुए। तो इन चीजों ने क्या हुआ कि मुझे मतलब सोचने पे थोड़ा मजबूर किया, दिमाग चला मतलब अपना कि ये बात सत्य भी है कि सिर्फ जो ही बात है कि 4 चूतिये ने कुछ बोल दिए तो वही चीज सत्य है। तो भैया एक बार मेरी मम्मी मेरी ले गई, वो पता नहीं उस पर कौन सी माँ आती थी, शेरों वाली मैया का मंदिर वंदिर था, ये था वो था उसका, और पूरा सिस्टम बनाए हुए थी, और 10 रुपए 20 रुपए लेती थी। तो हर आदमी यही सोच जाता है कि यार 10 20 रुपए में तो कुछ ना लेती, मगर 10 20 रुपए अगर 100 आदमी 200 आदमी देंगे तो वो पूरा दिन में तो बहुत कुछ हो जाते भाई। 100 आदमी या 200 आदमी देंगे तो 1 2 हजार रुपए हो गए, काम चल गया। बिजनेस के माइंड, अगर बिजनेस माइंड से देखो तो भाई मैं वहां पहुंच गया अंदर, और मैं वहां बैठा हुआ तो मैं देखा कि 10 20 चूती और बैठे हुए हैं पीछे मेरे। भाई हर किसी के जीवन में समस्या है, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में समस्या ना हो, कुछ न कुछ समस्या सबके में। तो वही तर्क वाली शक्ति वो भाई वो औरत वो चुन्नी ओढ़ के और बैठ गई, और तुम्हारे जीवन में बहुत समस्या है और तुम्हारा जो काम तुम करते हो वो खराब हो जाता है। अबे भाई सबके कुछ ना कुछ तो खराब होता ही है। वही चूतिया पे बोले 2 4 10 20 बात वो जो कॉमन बोलते हैं सभी हो, वही वो बात बोलना शुरू कर दी उसने। ठीक है ठीक है, अबे मैं सुनता रहा भाई, मैं ठीक है, मेरी बारी आई। मेरी मम्मी मेरी छोड़ने की नौकरी कब लगेगी, मैं जे कब होगा वो होगा, ऐसी बात मेरी मम्मी करने लग गई। 1 सेकंड। तो फिर क्या हुआ, मेरी मम्मी भी यही बात करने लग गई। तो मैं बोला कि मतलब मेरे दिमाग में एक मतलब खुरापाती आई। मैं उनसे बोला कि आप पे भगवान मतलब मैया आती है, मैंने हाँ। तो बोली हाँ ऐसे करने लग गई हूँ। तो मैंने कहा एक चीज बताओ, मेरे हाथ में कुछ रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है बताना मुझको एक बार। अबे इतना मैंने बोला और इतने में ही वो मतलब पीछे से एक बोला, अबे मुझसे, अबे 2 दिन का लौंडा और जो माँ को परचाता है, ऐसे करके मतलब बहुत तेज, मतलब कि वो छोटा था, बड़ा होता तो बता देता एक बुक्कल में उसको मैं, अगर छोटा था उसने पेल दिया मेरे ऊपर, चढ़ गया मेरे ऊपर। अबे मैंने कहा भाई मैं अपना मतलब आस्था बनाने के लिए आज मैं कुछ परचा रहा हूँ अपने अंदर कि ये सच है कि ये झूठ है। तो भाई मैंने कुछ हाथ में रखा हुआ था। अबे भाई इतने में तो 5 6 आए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया और पकड़ गए और उसने अलग बैठा दिया, बजा उसको, कौन है ये पर। अरे मैंने कही भाई जी क्या बात हुई।
अगर आस्था के नाम पे अगर तुम थोड़ा अगर सवाल उठाओगे ना और कुछ मतलब तर्क करके तुम प्रमाण मांगोगे कि हकीकत में कुछ करके दिखाओ, हवाबाजी नहीं, हकीकत में कुछ करके दिखाओ, तो जब हकीकत में कुछ करने की बारी आई ना तो ये विरोध करने लगेंगे। आजकल भी ऐसा ही होता है, हकीकत में तुम कुछ चमत्कार तुम उसको करना चाहो, मांगोगे ना कुछ करके दिखाओ, तो कुछ ना करेंगे, सब चूतिया बनाएंगे। तो भाई मुझे भी उठा के फेंक दिया पीछे, और मैं देख रहा है कि बाहर उसकी नारियल की दुकान लगी हुई है, वही नारियल बेच रही है 20 रुपए में, वही चनौरी बेच रही है, वही कर रही है, वही अंदर फिर वो माँ के जो मंदिर था उसमें चढ़ा रही है, और वो माँ की चुन्नी ओढ़ के बैठी हुई है। मतलब मेरी माँ अपने दिमाग से देख रही थी उसको, किसमें, मेरी माँ देख रही थी उसको आस्था में, और मैं देख रहा था उसको धंधा, बिजनेस। मैंने कहा ये देख, ये नारियल लाती है, खुद ही उसमें ये करती है, खुद ही उसमें वो चोला सा वगैरह चढ़ाती है, और वही खुद ही उसको बेचती है, सेल करती है 20 रुपए भी 30 रुपए में, और खुद ही उस मंदिर में चढ़वा देती है, और खुद ही फिर बैठ जाती है, और खुद ही फिर मुझे, मैं उसको बिजनेसमैन देख रहा। तो भाई मेरा विश्वास हट गया। एक दो बार और मेरी माँ एक दो बार और के पास भी ले गई, कहीं मुझे आज तक रियल में चमत्कार न दिखा। मतलब डराया गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा और फलाना, मतलब बहुत डराया गया मुझको, मुझे चमत्कार न दिखा। जो रियल वाला चमत्कार होता है, रियल वाला, वो ना दिखा। मेरे पापा कभी बिल्ली गैल काट जाए जैसे कि, अबे रुक 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 रुक, अबे मैंने कहा भाई मैंने सीमाएं तोड़ी मैंने अपनी, बिल्ली गैल काट गई, अपन गाड़ी उड़ा दे ले गया, कुछ ना सोचा, चले गया भाई, कुछ ना हुआ। एक दिन गड्डी निकाल रहा था, जैसे छींक आ गई, अबे पापा बोले अबे रुक जा थोड़ी देर जियो, अबे मैं चला गया, क्योंकि अब जवान हो गए, बड़े हो गए, कुछ ना कुछ अपने तर्क से मानेंगे। कुछ ना हुआ भाई, 10-20 बार हुआ ऐसा, कुछ ना हुआ। अब गलती से कभी छींक मारने पे कुछ हो भी जाए, 20 बार तो ना हुआ। जब 20 बार ना हुआ और एक बार हो गया, तो एक बार हुआ तो वो बात आ सकती है भाई, नहीं आएगी, क्योंकि मैंने 20 बार पहले ट्राई किया। भाई इख्तलाफ क्या हो सकता है कभी कुछ भी, मगर ये चीज छींक से कैसे जुड़ गई भाई। नमक मिर्ची, अपन जिम जाता, सुबह सुबह देखा भाई हरे जिम वाला नमक मिर्ची लटका रहा, वो जो नींबू मिर्च वगैरह लटकाने वाला आता, उसने अलग धंधा बना लिया अपना। साला जितनी कितनी दुकानें हैं, कितना वो है, 5-5, 10-10 रुपए सबसे ले रहा है धनी, आराम से महीने में 30-40 हजार रुपए बन रहे, माँ की चूत सबकी। अब एक चीज मेरे को समझ में नहीं आई भाई, नजर एक नजर का डर बनाया गया भाई, कि नमक मिर्ची से और इनसे नजर बच जाती है, मतलब नजर लगने से लोग बच जाते हैं। यार हमने तो ना कभी गड्डी लेके आया, न मैंने नमक मिर्ची लगाई, न मैंने कोई इस पर चूतियापा किया, न कुछ किया, न घर पे किया, कभी भी कोई गए नए काम में कुछ ना चूतियापा करा, कुछ ना हुआ भाई, खोपड़ी बदल गई भाई। जब मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तुम किसी चीज को खुद मतलब मालूम करोगे, तर्क करके समझोगे उस चीज को, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये बात सत्य है कि ये कोई पुरानी वैसे ढोंग वाली परंपरा चली आ रही है, बेकार वाली, जो पुरानी परंपराएं होती हैं ना, अंग्रेजों ने बहुत खत्म करा दी भाई, मगर अब भी इतनी सारी चल रही हैं कि पता नहीं, ये 2-4 पीढ़ी तो निकल जाएंगी आराम से, शायद जब सब शिक्षित हो जाएं तो धीरे धीरे ये चीज खत्म हो जाए, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर टाइम लगेगा। तो मेरी सोच तो यार बहुत बदल गई है, और अपन एकदम फ्री माइंड रहता है, मस्त मतलब मेरा मेन टॉपिक यही है, मस्त रहना, खुश रहना, ना मैं किसी की सुनता, ना मैं किसी का कोई चूतियापा ना सुनता भाई, मैं अपने मन से रहता, मन की करता, बस अपन हैप्पी रहता है बस। मगर चूतिया पे जब देखता हूँ ना तो समझ लेता हूँ भाई उसकी सोच में ना, दिमाग में भर दिया गया है, कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते भाई। किसी का दिमाग सड़ चुका है ना, वो सड़ा ही रहेगा, तुम उसको सही नहीं कर सकते। इसी बात पे एक बात आ जाती है कि भगवान कृष्ण दुर्योधन को नहीं समझा पाए कि भाई युद्ध होगा, इतने आदमी मरेंगे और फलाना ढेमका, तो हम कहाँ किसी को समझा सकते हैं। बोल सकते हैं तर्क कर ले तो कर ले भाई, नहीं तो फंसा रहे हैं चूतियापों में, भागता रहे दुनियादारी के पीछे, भागता रहे इन साधु महात्मा और इनके पीछे, भागता रहे ढोंगियों के पीछे, बर्बाद करता रहे अपना समय।
अबे यार उसी समय को अपनी तरक्की में लगा। कुछ भी कर ले यार, आज के जमाने में 100, 200, 1000, 2000 रुपए तो कमा ही लेगा पर डे। कुछ भी कर ले, गन्ना बेच ले, कुछ भी कर ले भाई, कमा लेगा। मगर इन चूतिया पे भी मत फंसो यार, इन ढोंगियों के चक्कर में मत पड़ो। तो मेरा बस इतना ही कहना है। ओके।